Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are going to study the third class EVS book. इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड क्लास की EVS बुक के बारे में. डियर स्टूडेंट्स, इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक. इस बुक का ये फर्स्ट लेसन है जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर. द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक इज अवर लविंग फैमिली, हमारा प्यारा परिवार. अवर मीन्स हमारा, लविंग मीन्स प्यारा, फैमिली मीन्स परिवार. हमारा प्यारा परिवार, अवर लविंग फैमिली. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड दिस लेसन अप टू हियर. यहां तक हम लोग ये लेसन पढ़ चुके हैं इन अवर प्रीवियस वीडियो, अपने पिछले वीडियो में. बट आई वॉन्ट टू गिव यू सम समरी ऑफ दिस पार्ट. लेकिन इस पार्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, इस पार्ट की थोड़ी समरी मतलब थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा सारांश में मैं आपको बताना चाहूंगा. जो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं इस लेसन का, उसके बारे में, ताकि आप लोग एक बार आपके माइंड में वो सारी चीजें वापस आ जाए जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी. और आज के जो पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं, आगे लेसन का जो बचा हुआ पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आप ठीक से समझ सकें. डियर स्टूडेंट्स, इट इज द नेम ऑफ द लेसन अवर लविंग फैमिली, हमारा प्यारा परिवार. इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली. इस लेसन में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं फैमिली की डेफिनेशन, फैमिली की परिभाषा, परिवार की परिभाषा. ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप या समूह, हु आर रिलेटेड, जो कि संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से, एंड लिव टुगेदर, और साथ में रहते हैं, इन ए हाउस, एक घर में, इज कॉल्ड ए फैमिली, उसको फैमिली कहते हैं. ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक ही घर में रहते हैं, उसको फैमिली बोलते हैं. ये फैमिली की डेफिनेशन है, ये फैमिली की परिभाषा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड सम टाइप्स ऑफ फैमिली. हम लोग कुछ फैमिली के प्रकारों के बारे में भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. द न्यूक्लियर फैमिली, छोटा परिवार, जो कि जिसमें कि मदर फादर और चिल्ड्रन होते हैं, केवल मम्मी पापा और बच्चे ही होते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. और जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, जिसमें मदर फादर के अलावा अंकल, आंटी और कजन्स यानी चचेरे भाई बहन और ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, ये लोग भी हमारे साथ रहते हैं, तो उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बारे में ही हम पढ़ चुके हैं. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द सिंगल पेरेंट फैमिली, और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं सिंगल पेरेंट फैमिली के बारे में. कई बार बच्चों के मम्मी पापा में से एक ही होता है, दूसरा नहीं होता है, या तो मम्मी होती है या पापा होते हैं, एक ही पेरेंट होता है. तो इस तरह के जो फैमिलीज होती है उसको सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं. सो वी हैव स्टडीड 3 टाइप्स ऑफ फैमिली. इसलिए हम पढ़ चुके हैं 3 प्रकार की फैमिली. एक तो फर्स्ट जो पढ़ी हमने न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड जॉइंट फैमिली, एंड थर्ड सिंगल पेरेंट फैमिली. वी हैव स्टडीड 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियो में हम लोग इस तरह का पढ़ चुके हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली ट्री टुडे. आज हम लोगों को फैमिली ट्री यहां से स्टार्ट करना है ये लेसन. एंड वी विल कंप्लीट आल्सो दिस लेसन टुडे. आज हम इस लेसन को कंप्लीट भी करेंगे. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. आइए शुरू करते हैं लेसन का अगला पार्ट. फैमिली ट्री, परिवार का वृक्ष. फैमिली का मतलब होता है परिवार, ट्री का मतलब होता है पेड़ या वृक्ष. जैसे आपने देखा होगा, पेड़ जो होता है, जो ट्री होता है, उसके नीचे से मैं आपको बताना चाहूंगा, बना करके शो करना चाहूंगा मैं. जैसे आपको पता होगा फैमिली, जो कोई भी जो ट्री होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ए ट्री. ये एक ट्री है जो मैं यहां बना रहा हूं. इसके सबसे पहले 2 ब्रांचेज होती है, 2 शाखाएं होती है. एक ये फर्स्ट ये ब्रांच है इसकी, और सेकंड ये ब्रांच है इसकी. इस ट्री के ये 2 ब्रांचेज है. फिर इस एक ब्रांच के फिर 2 ब्रांचेज हो जाती है.
यहाँ पर ये इसके अंदर से और 2 ब्रांचेज निकल गई, इसके अंदर से भी 2 ब्रांचेज निकल जाती है, ये इसके अंदर से भी 2 ब्रांचेज निकल गई। अब इस ब्रांच में से भी फिर 2 ब्रांचेज निकल जाती है। इस तरह से ये जो ट्री होता है ये डेवलप होता है और इस तरह से ये ट्री बन जाता है। तो ये ट्री बन गया है। इसमें पहले 2 ब्रांचेज थी, 2 शाखाएं थी, फिर एक एक ब्रांच में से फिर नई ब्रांचेज निकल गई और इस तरह से एक बड़ा ट्री बन जाता है। इसी तरह हमारी फैमिली में भी ट्री बनता है। कैसे बनता है, जैसे आपको मैं एक बार समझाना चाहूँगा। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर यानी दादा दादी होते हैं, वो 2 लोग होते हैं। उनके फिर आपके पापा हुए होंगे और आपके अंकल हुए होंगे, यानी वो एक कपल से आपके पापा और अंकल, आपकी बुआ, ये कितने बच्चे पैदा हो गए। फिर एक आपके पापा से आप कितने बच्चे पैदा हो गए। इस तरह से ये जो ब्रांचेज है, ये जो शाखाएं हैं, ये बढ़ती जाती है और एक बड़ा पेड़ जैसा बन जाता है। इसको फैमिली ट्री कहते हैं। तो मैं आपको इस पिक्चर में बताना चाहूँगा। देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, मैं आपको और थोड़ा सा क्लियरली शो करना चाहूँगा। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दादा दादी की फोटो दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ भी है रोहन्स ग्रैंडफादर, रोहन्स ग्रैंड मदर। ये रोहन के दादाजी हैं, ये रोहन की दादी जी हैं। रोहन कोई बच्चा है, अभी आएगा बाद में। तो ये रोहन्स ग्रैंडफादर, रोहन्स ग्रैंड मदर, ये पहली पीढ़ी कहलाएगी, फर्स्ट जनरेशन। पीढ़ी को कहते हैं जनरेशन। जैसे आपके दादा दादी हैं वो फर्स्ट जनरेशन है, तो आपके पापा सेकंड जनरेशन हो गए, आप थर्ड जनरेशन हो गए। तो ये जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। तो ये पहली पीढ़ी है आपके दादा दादी की। यहाँ लिखा हुआ है रोहन्स ग्रैंडफादर एंड रोहन्स ग्रैंड मदर, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। अब इनसे कौन पैदा हुए, एक तो आपके रोहन के फादर पैदा हुए, एक रोहन के अंकल पैदा हुए। फिर रोहन के फादर की शादी हो गई, तो रोहन के फादर के साथ रोहन की मदर भी आ गई। फिर रोहन के अंकल की शादी हुई, तो रोहन के अंकल के साथ रोहन की आंटी भी आ गई, आंट भी आ गई। तो इधर एक यहाँ पर शुरुआत में 1 पेयर था, 1 कपल था। यहाँ पर कपल यानी पति पत्नी या जोड़ा जिसको कहते हैं, उसको कपल कहते हैं। यहाँ एक कपल था, एक कपल से कितने कपल हो गए, 2 कपल्स हो गए। अब देखिए ये थी फर्स्ट जनरेशन। अब ये जो दूसरी, ये जो इसके रोहन के फादर और अंकल जो हुए, ये सेकंड जनरेशन कहलाएगी। वो फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन है। अब देखिए रोहन के फादर से कौन कौन हो गए, रोहन खुद हो गया और रोहन की सिस्टर हो गई। रोहन सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और रोहन्स सिस्टर यानी रोहन की बहन। ये और अंकल और आंटी से कौन हो गए, कौन पैदा हुए, रोहन्स कजन ब्रदर, रोहन का चचेरा भाई, रोहन्स कजन सिस्टर, रोहन की चचेरी बहन। तो ये थर्ड जनरेशन कहलाएगी। ग्रैंड पेरेंट्स वाली फर्स्ट जनरेशन थी, फादर मदर और अंकल वाली सेकंड जनरेशन थी, और रोहन की खुद की जो जनरेशन है वो थर्ड जनरेशन है। इस तरह से ये 3 जनरेशन्स यहाँ पर दिखाई गई है, शो की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं एक पेड़ जैसा बन गया है। नीचे से पेड़ पतला होता है, ऊपर से बड़ा होता जाता है। ऊपर से ये पेड़ बड़ा है, पतला है, नीचे आते आते ये बड़ा होता जाता है। इस तरह का ये जो ट्री बनता है अपनी फैमिली का, ये फैमिली ट्री कहलाता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ए फैमिली ग्रोज, एक परिवार ग्रोज यानी बड़ा होता है, वृद्धि करता है। एंड गेट्स बिगर, और बिगर यानी बड़ा होता है, गेट्स यानी होता है, बिगर यानी और बड़ा। एक फैमिली ग्रो करती है, बढ़ती है, वृद्धि करती है। एंड गेट्स बिगर, और ज्यादा बड़ी होती है। दिस कैन बी शोन, दिस यानी यह, कैन बी शोन दिखाई जा सकती है, यह दिखाई जा सकती है, शो की जा सकती है। बाई ए फैमिली ट्री, एक फैमिली ट्री के द्वारा, बाई यानी द्वारा। ये जो फैमिली होती है, जहां पर हमने ये पढ़ा कि फैमिली ग्रो करती है, ग्रो यानी वृद्धि करती है, बढ़ती है और बड़ी होती है फैमिली। तो ये जो फैमिली होती है, जो बड़ी होती है धीरे धीरे, ये फैमिली ट्री के द्वारा शो की जा सकती है, उसके द्वारा दिखाई जा सकती है, फैमिली ट्री के द्वारा। ए फैमिली ट्री, एक फैमिली का जो ट्री होता है, फैमिली ट्री जो होता है, शोज यानी दिखाता है, डिफरेंट यानी अलग अलग, रिलेशनशिप यानी संबंध, बिटवीन यानी बीच में, द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली,
एक फैमिली के मेंबर्स के बीच में। ये जो फैमिली ट्री होता है, ये फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनके बीच में, बिटवीन यानी बीच में, रिलेशनशिप्स यानी संबंधों को शो करता है। डिफरेंट रिलेशनशिप्स यानी अलग अलग जो रिलेशनशिप्स होते हैं, अलग अलग जो संबंध होते हैं, उनको ये शो करता है। ये जो फैमिली ट्री होता है, ये फैमिली के मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंट रिलेशनशिप यानी अलग अलग जो संबंध होते हैं, उनको शो करता है, उनको दिखाता है। इट स्टार्ट्स, ये शुरू होता है विद द ग्रैंड पेरेंट्स। ये ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू होता है, यानी दादा दादी से शुरू होता है। ये ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। इट शोज, ये दिखाता है डिफरेंट जनरेशंस, अलग अलग पीढ़ियों को। जनरेशंस मीन्स पीढ़ियां। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स थे, सेकंड जनरेशन में फादर मदर थे, थर्ड जनरेशन में रोहन खुद था। तो ये अलग अलग जनरेशंस को शो करता है, ये जो फैमिली ट्री होता है। इट स्टार्ट्स, ये शुरू होता है विद द ग्रैंड पेरेंट्स। ये ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी से स्टार्ट होता है। इट शोज, ये दिखाता है बिटवीन, दिखाता है डिफरेंट जनरेशंस, अलग अलग पीढ़ियों को, जनरेशंस को दिखाता है। लुक एट द फैमिली ट्री, नीचे जो एक फैमिली ट्री दिया गया है उसको देखो। ऑफ रोहन, रोहन का फैमिली ट्री यहां पर शो किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ये रोहन के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर है, ये फर्स्ट जनरेशन है। ये रोहन के फादर और रोहन की मदर है, रोहन के अंकल और रोहन के आंट है, ये सेकंड जनरेशन है। यहाँ पर रोहन सेल्फ यानी खुद है, रोहन की सिस्टर है, रोहन का कजन ब्रदर यानी चचेरा भाई है, रोहन की कजन सिस्टर यानी चचेरी बहन है, ये थर्ड जनरेशन है। ये पूरा मिलाकर के फैमिली ट्री है, ये रोहन का फैमिली ट्री है। तो हमने फैमिली ट्री क्या होता है ये पढ़ा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैमिली टीचेज। फैमिली यानी परिवार, टीचेज यानी पढ़ाता है या सिखाता है, अस यानी हमें। फैमिली टीचेज अस, परिवार हमें पढ़ाता है, परिवार हमें सिखाता है। वी लर्न, हम सीखते हैं, मेनी वैल्यूज, बहुत सारे गुण, वैल्यूज यानी गुण। वी लर्न, हम सीखते हैं, मैनी वैल्यूज, बहुत सारे गुण, फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे फैमिली के मेंबर्स से। फ्रॉम यानी से, हम अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत सारी वैल्यूज यानी गुण सीखते हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं, टू बी काइंड बनना, काइंड यानी दयालु बनना। हेल्पफुल यानी सहायता करने वाला बनना, हेल्पफुल यानी सहयोगी बनना, किसी की सहायता हेल्प करने वाला बनना। रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बनना। डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासित बनना। एंड ऑनेस्ट और ईमानदार बनना। ये सारी जो वैल्यूज हैं, फिर से एक बार बता देता हूं। टू बी काइंड बनना यानी दयालु बनना, हेल्पफुल बनना यानी दूसरों की हेल्प करना, रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बनना, डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासित बनना, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार बनना। ये सारी वैल्यूज हमें कौन टीच करता है, कौन सिखाता है? फैमिली सिखाती है। ऑल द फैमिली मेंबर्स, सभी परिवार के सदस्य, लव यानी प्रेम करते हैं, एंड केयर और देखभाल करते हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। हर फैमिली का जो मेंबर होता है, हमारे परिवार का जो भी सदस्य होता है, वो सब एक दूसरे की केयर भी करते हैं यानी देखभाल भी करते हैं, और लव यानी प्रेम भी करते हैं एक दूसरे से। वी शुड फॉलो, शुड का मतलब होता है चाहिए। वी शुड फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए। फॉलो यानी अनुसरण करना चाहिए। वी शुड फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। आवर फैमिली वैल्यूज, हमारे परिवार के गुणों का, हमारे जो फैमिली के वैल्यूज हैं, जो हमारी फैमिली के गुण हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनको हमें अनुसरण करना चाहिए। एंड मेक आवर फैमिली, और बनाना चाहिए हमारी फैमिली को प्राउड यानी गौरवशाली। हमारी फैमिली को गौरवशाली बनाना चाहिए, हमारी फैमिली को हम पर गर्व हो, प्राउड करे, हमारी फैमिली हम पर प्राउड करे। इसके लिए हमें हमारी फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, हमारी फैमिली की जो अच्छी बातें हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि फैमिली हमें सिखाती है। फैमिली टीचेज अस,
फैमिली हमें टीच करती है, सिखाती है। और अब जो लास्ट पॉइंट है इस लेसन का वो है बीइंग टुगेदर। टुगेदर यानी होता है साथ साथ, बीइंग यानी बनना, साथ साथ बनना यानी साथ साथ रहना। साथ साथ रहना फैमिली का एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है, बहुत ही विशिष्ट एक गुण है, जहां एक फैमिली एक ऐसी जगह होती है जहां पर सब लोग साथ साथ रहते हैं। ऑल फैमिली मेंबर्स, सभी परिवार के सदस्य, स्पेंड यानी बिताते हैं, टाइम यानी समय, टुगेदर यानी साथ साथ। परिवार के जो सदस्य होते हैं, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, वो अपना टाइम यानी समय स्पेंड करते हैं यानी बिताते हैं, टुगेदर यानी साथ साथ। दे टॉक, दे यानी वे, टॉक यानी बात करते हैं, वे बात करते हैं, एंड शेयर और बांटते हैं, देयर आइडियाज, उनके विचारों को। पेरेंट्स यानी सॉरी यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया है, तो इतना ही ये सेंटेंस था। दे टॉक एंड शेयर, वे बात करते हैं और शेयर यानी बांटते हैं, देयर आइडियाज, उनके विचारों को। यानी फैमिली में जो लोग रहते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं, टॉक यानी बात करते हैं, और एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं, आइडियाज यानी विचारों को भी शेयर करते हैं, शेयर यानी आदान प्रदान करते हैं, बांटते हैं। पेरेंट्स यानी माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, एंड चिल्ड्रन और बच्चे। ऑफन यानी ज्यादातर या प्रायः, गो आउट टुगेदर, गो यानी जाते हैं, आउट यानी बाहर, टुगेदर यानी साथ साथ। ये जो लोग होते हैं, पेरेंट्स यानी माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, ऑफन यानी प्रायः, गो यानी जाते हैं, आउट यानी बाहर, टुगेदर यानी प्रायः बच्चे, माता पिता और दादा दादी बाहर साथ में ही जाते हैं। दे वॉच टेलीविजन, दे यानी वे, वॉच यानी देखते हैं, टेलीविजन यानी टेलीविजन, वे टेलीविजन देखते हैं। ईट फूड, भोजन करते हैं, एंड गो शॉपिंग और बाजार खरीदारी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, टुगेदर यानी साथ में। दे आल्सो गो, वे ये गो फॉर पिकनिक्स, दे आल्सो गो फॉर पिकनिक्स, वे पिकनिक्स के लिए भी जाते हैं। आल्सो यानी होता है भी, पिकनिक, दे यानी वे, आल्सो यानी भी, गो यानी जाते हैं, फॉर यानी के लिए, पिकनिक्स यानी भ्रमण या घूमने के लिए या पिकनिक मनाने के लिए, वे पिकनिक मनाने के लिए भी जाते हैं। एंड अटेंड और भाग लेते हैं, अटेंड करते हैं, फैमिली फंक्शंस, परिवार के उत्सव, टुगेदर यानी साथ साथ। तो सब लोग जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो साथ जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं तो भी साथ जाते हैं, और जो फैमिली के फंक्शंस होते हैं, जो परिवार के समारोह होते हैं, कहीं भी जिमने जाना होता है तो भी सब लोग मिलकर जाते हैं। तो ये जिमना भी एक फंक्शन ही है, तो फैमिली फंक्शंस में भी सब लोग मिलकर के जाते हैं। एल्डर्स यानी बड़े, एल्डर्स यानी बड़े, ऑलवेज यानी हमेशा, सपोर्ट यानी सहयोग करते हैं, अस यानी हमारा। बड़े हमेशा सपोर्ट करते हैं, अस यानी हमें। बड़े हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, बड़े हमेशा हमें सहायता प्रदान करते हैं। इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में। स्पेशली और खास तौर पर, स्पेशली यानी खास तौर पर, वैन यानी जब, वी आर इन ट्रबल, ट्रबल यानी होती है समस्या, जब हम ट्रबल में होते हैं, जब हम किसी ट्रबल में होते हैं, जब हम किसी समस्या में होते हैं, तो तब खास तौर पर, स्पेशली जब हम ट्रबल में होते हैं, तो बड़े हमारी हेल्प करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं। हमेशा ही वो हमारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्पेशली कब करते हैं? जब हम ट्रबल में होते हैं, जब हम किसी परेशानी में होते हैं। वी मस्ट रेस्पेक्ट, वी यानी हम, मस्ट यानी चाहिए, रेस्पेक्ट यानी आदर करना, हमें आदर करना चाहिए। एंड केयर और देखभाल करनी चाहिए, फॉर ईच ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे प्रत्येक फैमिली मेंबर्स की। हमें अपने ईच यानी प्रत्येक, ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे प्रत्येक, हमारे प्रत्येक फैमिली मेंबर्स की केयर करनी चाहिए। केयर का मतलब देखभाल करनी चाहिए, और उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, लेसन इज ओवर नाउ, लेसन कंप्लीट हो चुका है। देयर इज ए इंफॉर्मेशन बॉक्स हियर,
यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन इन्फो बॉक्स, इन्फो का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन, इन्फो बॉक्स दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है देखते हैं। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, हमारी फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल है। पहला स्कूल हमारा कौन है? फैमिली है, क्योंकि छोटी मोटी बातें कई सारी हम फैमिली में ही सीखते हैं। बच्चा बोलना फैमिली में सीखता है, चलना फैमिली में सीखता है, खाना खाना फैमिली में सीखता है, बहुत सारी बातें फैमिली में सीखता है। उसके बाद आता है स्कूल। तो स्कूल तो दूसरा सेकंड है ये, लेकिन फर्स्ट स्कूल कौन है? ये हमारी फैमिली। तो यही बात यहां पर लिखी गई है। अवर फैमिली, हमारा परिवार, इज अवर फर्स्ट स्कूल, ये हमारा पहला स्कूल है। एंड अवर पेरेंट्स, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे माता पिता हैं, आर अवर फर्स्ट टीचर्स, वो हमारे पहले टीचर हैं, क्योंकि वो बहुत सारी बातें हमें सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स। तो इस हमारा जो फैमिली है वो तो हमारा फर्स्ट स्कूल है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे पहले टीचर हैं, फर्स्ट टीचर हैं वो। लुक एट द बॉक्स, बॉक्स की तरफ देखिए। यहां पर टीचर्स नोट लिखा हुआ है, यानी ये मेरे लिए है, एक्चुअली आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं इसको पढ़ देता हूं। नंबर 1, आस्क द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पूछें या कहें अबाउट द टाइप ऑफ फैमिली, उस फैमिली का टाइप के बारे में, दे लिव इन, जिसमें वो रहते हैं। यानी आप जो स्टूडेंट्स हैं वो किस टाइप की फैमिली में रहते हो, ये आपको मैं पूछूं। अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको पूछता कि बताइए आप किस टाइप की फैमिली में रहते हैं। टाइप का मतलब 3 टाइप की फैमिली पढ़ी है अपन ने इस लेसन में। एक तो न्यूक्लियर फैमिली, यानी जिसमें केवल मदर फादर और चिल्ड्रन होते हैं, वो तो होती है न्यूक्लियर फैमिली। सेकंड, जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार जिसमें सब साथ रहते हैं, चाचा, दादा दादी, आंट, ये कजन्स, वो इस तरह का जो बड़ा परिवार होता है उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। और तीसरी फैमिली हमने पढ़ी सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी जिसमें मदर या फादर में से एक ही होता है। तो ये तीनों जो टाइप हैं फैमिली के, इनमें से आप कौन सी टाइप की फैमिली में रहते हैं, ये आपको मैं पूछता अगर आप क्लास में होते तो ये मेरे लिए था नोट। सेकंड नोट भी मेरे लिए ही है। एनकरेज देम, एनकरेज यानी उत्साह बढ़ाएं, देम यानी उनका यानी आपका, टू हेल्प एंड केयर, सहायता करने के लिए और देखभाल करने के लिए, फॉर देयर फैमिली मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स की। यानी मुझे क्या करना है कि मैं आपका उत्साह बढ़ाऊं, आपको एनकरेज करूं, ताकि आप अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करें, उनकी केयर करें, यानी आप अपने फैमिली मेंबर्स की सहायता करें और उनकी देखभाल करें। तो अभी आप घर पर ही हो तो आपको ये सब करना चाहिए। आपको अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। तो ये दोनों बातें मेरे लिए थी, ये आपसे रिलेटेड नहीं थी, पर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। नाउ देयर आर रिमेंबर पॉइंट्स गिवन हियर। अब यहाँ पर रिमेंबर पॉइंट दिए गए हैं, यानी इस लेसन की कुछ खास बातें, याद रखने योग्य बिंदु। यहाँ पर इसको हम रिमेंबर पॉइंट कहते हैं। रिमेंबर यानी होता है याद करना। तो रिमेंबर पॉइंट वो पॉइंट हैं जिनको याद करना चाहिए, यानी कि हमें ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। और ये जो पॉइंट हैं ये लेसन की जो समरी है, एक तरह की समरी, यानी ये सारांश है इस लेसन का। तो आइए हम लोग एक बार पढ़ते हैं इनको। फर्स्ट पॉइंट, ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप या समूह, हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एंड लिव टुगेदर, और साथ रहता है, इन ए हाउस, एक ही घर में, इज कॉल्ड ए फैमिली, उसको फैमिली कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, ये फैमिली की डेफिनेशन है। नंबर 2, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली, फैमिली कई प्रकार की होती है, काइंड्स यानी होता है प्रकार। देयर आर डिफरेंट काइंड्स, कई प्रकार होते हैं, ऑफ फैमिलीज यानी परिवारों के, परिवारों के कई प्रकार होते हैं। हमने 3 प्रकार पढ़े हैं अभी लेसन में। नंबर 3, ए स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, एक छोटा या छोटा परिवार, हैज यानी रखता है, पेरेंट्स माता पिता, एंड देयर चिल्ड्रन और उसके बच्चे, यानी जो स्मॉल कह दो चाहे न्यूक्लियर कह दो एक ही बात है। तो स्मॉल फैमिली कह दें चाहे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, तो इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें केवल पेरेंट्स होते हैं और उनके चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, ए बिग और जॉइंट फैमिली, एक बड़ा या संयुक्त परिवार,
हैज यानी रखता है, यानी इसमें कौन कौन होते हैं? पेरेंट्स यानी माता पिता, चिल्ड्रन यानी बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, अंकल्स यानी चाचा ताऊ, आंट्स यानी चाचियां या ताई जी, एंड कजन्स यानी चचेरे भाई बहन। ये सब लोग होते हैं जॉइंट फैमिली में। नेक्स्ट पॉइंट, ए सिंगल पेरेंट फैमिली, एकल अभिभावक परिवार जिसमें मदर या फादर में से एक ही होते हैं, वो सिंगल पेरेंट फैमिली होती है। हैज यानी रखती है, इसमें कौन होते हैं? ओनली वन पेरेंट, एक ही पेरेंट होता है, आइदर मदर या तो मदर होती है और फादर या फादर होते हैं। विद वन और मोर चिल्ड्रन, एक या ज्यादा बच्चों के साथ, यानी बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक ही होता है इसमें। ये होती है सिंगल पेरेंट फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट, ए फैमिली ट्री, एक जो फैमिली ट्री होता है, जो परिवार का वृक्ष कह सकते हैं जिसको हम, शोज यानी दिखाता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स, अलग अलग संबंधों को, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली के सदस्यों के बीच में। किसी भी फैमिली के सदस्यों के मेंबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनको ये शो करता है फैमिली ट्री, उसको फैमिली ट्री कहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, और अंतिम जो बिंदु है, ऑल द फैमिली मेंबर्स, सभी परिवार के मेंबर्स या सदस्य, लव यानी प्रेम करते हैं, एंड केयर यानी देखभाल करते हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। तो ये इस लेसन की कुछ खास बातें थी, मुख्य बातें थी जो हमने लेसन में पढ़ी है। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टुडे वी विल डू ओनली एमसीक्यूज, आज हम केवल एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक से ज्यादा आंसर दिए हुए होते हैं और एक आंसर आपको इसमें से चूज करना है, चुनना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मल्टीपल चॉइस दी हुई होती है, मल्टीपल चॉइस यानी एक से ज्यादा चॉइस आपके सामने होती है और उसमें से आपको सेलेक्ट करनी होती है एक चॉइस। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं एबीसी वाले, उनको एमसीक्यू कहते हैं, शॉर्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज हम केवल इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और ये आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। तो मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको लेसन का नेम लिखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ये फर्स्ट लेसन है, नई नोटबुक डालनी है। एक तो मैं आपको ये बता दूं, पुरानी नोटबुक्स में ये काम नहीं करना है क्योंकि पहले भी आप कर चुके हो। तो अब आपको न्यू नोटबुक डालनी है, एक तो ये। दूसरा, नोटबुक जो आप डालेंगे वो फुल साइज वाली होनी चाहिए, छोटी मोटी नोटबुक नहीं, बड़ी रजिस्टर नहीं डालना है, डालनी नोटबुक ही है लेकिन फुल साइज वाली नोटबुक डालनी है। और उसमें पतली नोटबुक नहीं डालनी, थोड़ी मोटी वाली जो 25 या 30 रुपीज की आती है, वो वाली नोटबुक डालनी है। और ये इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे सारे क्वेश्चन आंसर, इसलिए 4 लाइन नोटबुक को यूज करना है इसमें। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, जब हम किसी भी लेसन को स्टार्ट करते हैं तो लेसन का नेम लिखा जाता है। उसके लिए एक ऐसी लाइन आपको स्केल से बनानी है जैसी यहाँ पर है। ये तो कोई दूसरा ही लिखा हुआ है, गॉड्स लव दूसरी किसी क्लास का है, लेकिन यहाँ पर नए पेज पर आपको एक पेज तो खाली छोड़ना है नोटबुक में और फिर एक स्केल से आपको ये लाइन इस तरह से बनानी है। ध्यान रहे, रूलर या स्केल का यूज करके ही लाइन बनाएं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनाएं, बिना स्केल के ना बनाएं। इसी तरह एक लाइन आपको इधर राइट कॉर्नर में भी बनानी है। इस राइट कॉर्नर वाली लाइन पर लिखेंगे आप लेसन 1। हर एक लेटर इस लाइन पर टच हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी के जो लेटर है वो स्मॉल हो, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में ये जो लेसन का नेम हमने लिखने के लिए लाइन बनाई है ये वाली, इसके ऊपर लेसन का नेम लिखेंगे जैसा कि आपको दिख रहा है, आवर लविंग फैमिली। इसके ऊपर आपको लिखना है आवर लविंग फैमिली में। आपको जैसा कि आप जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको लिखना है। जैसे मैंने आप यहाँ पर एक जो लाइन है ये स्केच कर ली है और यहाँ पर मैं आवर और लेसन का नंबर भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ। हालांकि 3rd क्लास में हम लोगों ने ये फिक्स किया है कि हम लोग नोटबुक में नहीं करके बताएंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने लाइन स्केच की है इस पे मैं लिखूंगा लेसन, LESSON लेसन और डैश लगा के 1, लेसन 1। यहाँ पर मैंने लेसन का नंबर लिखा है और यहाँ पर मैं लेसन का नेम लिखूंगा आवर लविंग फैमिली, कर्सिव में लिखना है। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे OUR आवर,
LOVING लविंग, और फैमिली FAMILY फैमिली। अब ये जो मैंने लेसन का नेम लिखा है इसमें ध्यान क्या रखा आपने, एक तो कर्सिव में है, हर लेटर लाइन पर टच होना चाहिए, दोनों वर्ड्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए हर एक वर्ड के बीच में, और कोई भी लेटर आपस में सीधे नहीं टच होने चाहिए, लाइन से जरूर वो अटैच रहेंगे लेकिन आपस में नहीं टच होंगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन आप लिख पाएंगे। और इसी तरह से आपको लेसन का नेम और नंबर लगाना है। उसके बाद में आपको ये फर्स्ट ये लिखना है, ये एक्सरसाइज लिखा हुआ है, अभ्यास ये नहीं लिखना आपको नोटबुक में, ये आपको लिखना है। तो ये जो ए लिखा हुआ है ये आप जो इधर जो लेफ्ट मार्जिन होता है अपना, इसको लेफ्ट मार्जिन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम हाशिया कहते हैं, ये लेफ्ट मार्जिन है, इसमें आप ए लिखेंगे और अपर 3 लाइन्स में लिखेंगे। और फिर आप ये क्वेश्चन आप राइट करेंगे अपनी नोटबुक में, टिक ब्रैकेट में राइट का निशान, द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर टिक मार्क लगाइए। यहां पर देखिए हर एक क्वेश्चन के बाद में 3 बॉक्स दे रखे हैं, इनमें से एक में अपने को टिक मार्क लगाना है। तो ये आपको पहले लिखना है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 ये भी लेफ्ट मार्जिन के अंदर लगाना है और ये भी अपर 3 लाइन्स में लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच यानी कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्न में से, निम्न में से कौन सा इज नॉट ए टाइप ऑफ फैमिली, फैमिली का टाइप नहीं है। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों में से कौन सा फैमिली का टाइप नहीं है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए में लिखा हुआ है न्यूक्लियर फैमिली, तो ये तो फैमिली का टाइप है। बी में लिखा हुआ है जॉइंट फैमिली, ये भी फैमिली का टाइप है। सी में लिखा है मिक्स फैमिली, ये फैमिली का टाइप नहीं है। तो इसमें हमें टिक मार्क लगाना है इस बॉक्स के अंदर इस तरह से, लेकिन ये आपको लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें ये जो ए आप लिखेंगे इसके ब्रैकेट भी आप लगाना, फिर आप न्यूक्लियर फैमिली लिखना, फिर इसके सामने बॉक्स बनाना। तो मैं आपको एक बना के बता देता हूं कि कैसे आपको बनाना है। मैं क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपने इसके सामने क्वेश्चन लिख दिया, अब आपने ए लिखना है, तो ए को आप ध्यान रहे, ए को आप लेफ्ट मार्जिन में नहीं लिखें। ये जो ऑप्शंस हैं इनको आप ब्रैकेट हमेशा अपर 3 लाइन्स में लगाएं और न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, और इसके सामने आपको एक बॉक्स बनाना है इस तरह। फिर ऑप्शन बी क्या है, जॉइंट फैमिली, तो कर्सिव में आपको लिखना है जॉइंट फैमिली। यहां पर भी आपको बॉक्स बनाना है। और फिर उसके बाद ऑप्शन सी मिक्स फैमिली, इसमें भी आपको बॉक्स बनाना है। अब ये जो तीनों ऑप्शन आपने लिख दिए, ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना था वो मैंने नहीं लिखा है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा और यहाँ ए वाला आ गया, यहाँ क्वेश्चन आ गया, उसके बाद तीनों ऑप्शन आ गए। अब आपको मिक्स फैमिली में टिक मार्क करना है, फिर आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है और क्वेश्चन नंबर 2 राइट करना है। इस तरह से हर एक क्वेश्चन, उसके बाद उसके ऑप्शन, बॉक्स, टिक मार्क, फिर उसके बाद लाइन छोड़नी है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फिर उसके ऑप्शंस। ऑप्शंस के जो एबीसी है वो लेफ्ट मार्जिन के अंदर नहीं लिखने हैं, लेफ्ट मार्जिन के अंदर केवल क्वेश्चन का नंबर लगेगा, बाकी ये एबीसी आपको बाहर ही लिखने हैं। और बहुत ही सुंदर साफ सुथरा काम करके लाएं आप, गंदा काम नहीं करें। उसके लिए क्या करना है, एक तो 2 वर्ड्स के बीच में गैप रखना है, जगह छोड़नी है, हमेशा ध्यान रखिए। और कोई भी वर्ड के जो लेटर होते हैं उनको आपस में टच नहीं करना है। हाँ, लाइन से तो अटैच रहेंगे ही क्योंकि ये कर्सिव है, लेकिन सीधे आपस में टच नहीं हो वो। और जो लेटर जितनी लाइनों में लिखने का है उतनी लाइनों में ही उसको लिखना है। ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। तो ये इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। अब मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है करने का, अब मैं
नोटबुक में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने तय किया है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में ही हम नोटबुक में बताएंगे। थर्ड में आपको खुद करना है, लेकिन कुछ मैंने आउटलाइन बता दी है आपको। सेकंड क्वेश्चन, ए फैमिली ट्री, एक परिवार का जो ट्री होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, रिप्रेजेंट्स, प्रकट करता है, डिफरेंट यानी अलग अलग। अब फैमिली ट्री डिफरेंट यानी अलग अलग क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रकट करता है? टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के टाइप्स प्रकट करता है फैमिली ट्री, या जनरेशन, पीढ़ियों को प्रकट करता है, या कजन्स यानी चचेरे भाई बहनों को प्रकट करता है। तो जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करता है फैमिली ट्री, तो हमें इस जनरेशन वाले बॉक्स में टिक मार्क करना है। फैमिली ट्री जो है वो अलग अलग जनरेशन यानी अलग अलग पीढ़ियों को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद लाइन ब्लैंक छोड़नी है, जैसा कि मैंने पैटर्न बताया आपको अभी वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, एक लाइन ब्लैंक छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी लिव इन, रहते हैं, किस में रहते हैं, कौन से वाली फैमिली में रहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स? न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली में, या बोथ ऑफ दीज, दोनों में ही रहते हैं? तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, तो हमें जॉइंट फैमिली में टिक मार्क लगाना है। नंबर 4, हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको एक 1 लाइन ब्लैंक छोड़नी है, या याद रखें आप, और क्वेश्चन का जो नंबर है वो अपर 3 लाइन्स में लगाएं, लेफ्ट मार्जिन में लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4, लिविंग टुगेदर, साथ में रहना, इन ए फैमिली, एक फैमिली में, इज यानी है, एक फैमिली में साथ रहना है। जब हम किसी फैमिली में साथ रहते हैं तो वो कैसा है? हार्मफुल यानी नुकसान देने वाला है, बेनिफिशियल यानी फायदेमंद है, नॉइजी यानी हल्ले वाला है, यानी जहां हल्ला होता है, तो बेनिफिशियल होता है। जब हम साथ में रहते हैं पूरी फैमिली के लोग तो वो फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू टिक, मेक ए टिक मार्क इन द बॉक्स ऑफ बी, बी वाले बॉक्स में आपको टिक मार्क करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज 4 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ये चारों क्वेश्चन करने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है अच्छी तरह से। और सबसे पहले आपको लेसन का नेम लिखना है, जैसा कि मैंने आपको लिख के भी बता दिया। लेसन का नंबर, ऐसे रूलर से लाइन बना के लेसन का नेम, फिर उसके बाद में ये ए वाला जो रेड लाइन वाला क्वेश्चन है वो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 ये, फिर उसके ऑप्शंस इस तरह आपको लिखने हैं, ए बी सी, और ये अंदर नहीं लिखने हैं ए बी सी, ये रेड लाइन से बाहर आएंगे। इनके सामने बॉक्स बनाना है अपर 3 लाइन्स में, और करेक्ट के आगे टिक मार्क करना है, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। इसी पैटर्न से आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप स्टॉप करके देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, आपको आसानी से दिखाई दे जाएगी सारी चीज़ें। आप इसको देख करके और अपनी नोटबुक में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क नीट एंड क्लीन, अपने काम को साफ सुथरा करें, एंड इन ए बेटर हैंड राइटिंग, और एक अच्छी हैंड राइटिंग में करें, इन ए न्यू नोटबुक, एक नई नोटबुक में। आई विल टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, मैं आपको बताऊंगा अगले क्वेश्चन आंसर्स इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय।